अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा है। पीएम रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी पाने वाले युवाओं को संबोधित भी किया। केंद्र सरकार पिछले 2 रोजगार मेलों के जरिए अब तक 1,47,000 नौकरियां दे चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा किया है और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी किया। इसके बाद आज ही जेपी नड्डा गाजीपुर में हुए एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कल रात जेपी नड्डा का वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया था। दिल्ली में आज से 3 दिन की डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। 22 जनवरी तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के डीजीपी और आईजी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज होगी अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ये सुनवाई करेगी। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के खिलाफ 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक याचिका हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। महाराष्ट्र में शिवसेना के नाम और निशान के मुद्दे पर उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच लड़ाई जारी है। आज चुनाव आयोग में दोपहर 3 बजे इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान शिंदे और उद्धव गुट की तरफ से दलीलें दी जाएंगी। वहीं 23 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सुनवाई करेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से घाटी गुलजार हो गई है। यहां लगातार हो रही बर्फबारी से जहां एक तरफ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वहीं बर्फबारी की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट आई है। साथ ही घर, सड़क सभी जगह बर्फ की मोटी परत जमने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। फिसलन भी ज्यादा हो गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से यहां गंगोत्री धाम पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। वहीं पहाड़ भी सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आए। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के टिहरी की पर्यटन नगरी धनौल्टी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहां पर्यटक दूर दूर से परिवार के साथ बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड बढ़ गई है। साथ ही बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन भी बढ़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ से लेकर सड़क तक बर्फ की मोटी चादर बिछी है। पेड़ की टहनियों और पत्तियां भी बर्फ की परत से ढक चुकी हैं। वहीं बर्फबारी की वजह से यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और कड़ाके की ठंड के बीच दोस्तों और परिवार के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चे बड़े सब बर्फबारी के बीच मस्ती करते दिखाई दिए। इस बीच प्रशासन सड़कों से मशीन के जरिए बर्फ हटाने का काम भी कर रहा है, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से फिसलन बढ़ गई है, जिससे गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं। जोशीमठ में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के चलते पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। आलम यह हो गया है कि ठंड और बर्फबारी की वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली और अगले 24 घंटे में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना यूं ही बनी रहेगी। शिमला में बर्फबारी के बीच सैलानी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक चुके हैं। घाटी गुलजार हो गई है। यहां पिछले 24 घंटे से ऊपरी जिलों में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग की माने तो रात भर बर्फबारी की संभावना है, जिसकी वजह से सैलानियों को ऊपरी इलाकों में न जाने की भी सलाह दी गई है। पंजाब के मोगा में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां से आतंकवादी अर्शदीप सिंह डल्ला का भाई बलदीप सिंह डल्ला फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया है। बलदीप के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया था। बलदीप सिंह डल्ला हत्या के एक मामले में आरोपी है और जमानत पर जेल से बाहर आया था। अर्शदीप सिंह को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया है।
झारखंड के पलामू जिले में पुलिस और सुरक्षा बल की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई है और इस दौरान दोनों तरफ से 60 से 70 राउंड फायरिंग की गई। जब जवानों ने नक्सलियों को घेरा तो उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन मुठभेड़ के बीच नक्सली मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, जिनमें एक एयर गन भी शामिल है। यूपी के महोबा में कार में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। अचानक कार से आग की लपटें उठने लगी हैं, जिसके बाद आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी है, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से आग में घिर चुकी थी। गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। बिहार के बेगूसराय में आग में 3 मकान जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी थी आग लगते ही वहां मौजूद लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे हैं, लेकिन घर में रखा सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। आनन फानन में दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे हैं और आग पर काबू पाया है। वहीं नुकसान के बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। यूपी के गाजियाबाद में जिला अस्पताल में पैथोलॉजी लैब की छत गिर गई और मलबे की चपेट में आने से एक कर्मचारी घायल हो गया। गनीमत रही कि उसे ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। बताया ये जा रहा है कि कई साल से छत जर्जर थी और मरम्मत न होने की वजह से गिर गई। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक छत गिरने की वजह से पैथोलॉजी लैब को बंद कर दिया गया है। पेरू में सरकार के विरोध में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लीमा और कस्को में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां की जा रही है। वहीं लीमा में सड़क पर लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने करीब 12,000 जवान तैनात किए थे, जिनसे प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। बताया यह गया कि अब तक पुलिस से टकराव में प्रदर्शन के दौरान 53 लोगों की जान गई है। दक्षिण अफ्रीकी देश सूडान में तख्ता पलट के बाद से लगातार हिंसा और विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र की मांग को लेकर एक बार फिर संसद को घेरने की कोशिश की और इस दौरान लोगों को रोकने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले छोड़े और इसके साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी यूं ही डटे रहे। सर्बिया के दक्षिण पश्चिमी इलाके में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। कई इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि लोगों के घर डूब गए हैं। लोगों को भारी मुश्किलों का यहां सामना करना पड़ रहा है और इस बीच नोवी पजार शहर में लोगों ने घरों के आसपास भरे पानी को निकालने के लिए छोटी मशीनों की मदद ली है और पानी बाहर निकाला है।